नमस्कार दोस्तों, मैं वाराणसी डिफेंस एकेडमी से जो क्लर्क के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जो उसमें पार्ट है इसका इंग्लिश का, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 25 क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। तो उसके बेस पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ये सभी चीजें हम अपने इस वीडियो में हमेशा आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हम देखते हैं, हम अपने आर्टिकल्स से देखते हैं क्या है आर्टिकल्स के बारे में। आज हम चैप्टर लेते हैं आर्टिकल्स का, और आर्टिकल्स में कैसे हम यूज करते हैं और किस प्रकार से हम जो गलत होता है उसको हम सही अपना चूज कर लेते हैं। तो कभी कभी लोग गलत कर जाते हैं कि ये होगा कि ये होगा, इसलिए यहां पर आपको श्योर एंड सर्टेन वही होगा जो मैं यहां आपको डिस्कस करके बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये आर्टिकल्स हमारे 3 होते हैं। एक होता है ए, दूसरा होता है एन, और तीसरा होता है द। ए, एन और द होते हैं। इसको जो बोलते हैं ए, एन को इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। इसे इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। और इसको द को जो बोलते हैं इसे हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल। तो इसलिए अब हम अपने इस आर्टिकल्स में देखें कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स कहां कहां यूज होते हैं और किस प्रकार से यूज होते हैं। तो पहले हम यूज ऑफ ए, एन, इस पर चर्चा करते हैं, किस तरह से आप यूज करेंगे। अभी तक आप लोग पढ़कर आए हुए हैं कि हमारे जो अल्फाबेट होते हैं, जो अल्फाबेट हैं, इस अल्फाबेट में आपको 26 लेटर्स होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। ये 26 अक्षर या लेटर जिसको इन्हीं अक्षरों पर आप कहते हो कि वावेल होते हैं, तो अकॉर्डिंग वावेल के हम लगाते हैं जो है ये वावेल हैं क्या, कॉन्सोनेंट हैं क्या, कॉन्सोनेंट। तो वावेल आप कहते हो ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये 5 होते हैं। तो कितने लोग ए, ई, आई, ओ, यू के अकॉर्डिंग जो शब्द इन सब अक्षरों से स्टार्ट होते हैं, हम उनके पहले, आप लोग जो है उनके पहले एन का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर आप ऐसे इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं एक ब्लंडर मिस्टेक हो जाता है, एक भारी गलती होती है जिसको हम यहां सुधारेंगे। कॉन्सोनेंट इन 5 ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हैं। इनके अलावा जो बचता है वह हमारा बोला जाता है कॉन्सोनेंट बोला जाता है। तो जो बी है, इन 5 के छोड़ने के बाद जो बी, डी, ये सभी चीज ईटीसी, यानी ये 21 जो होते हैं और ये 5 हैं। तो इन 21 से स्टार्ट होने वाले अक्षरों के पहले आप हमेशा यूज कर देते हो ए का प्रयोग, और जबकि ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट करने वाले अक्षरों के पहले आप हमेशा यूज करते हो एन। ये अंग्रेजी वर्णमाला के थ्रू, इंग्लिश अल्फाबेट के थ्रू आप ऐसा करते हो जो सरासर गलत हो जाता है। इनसे हम सुधार करने का तरीका है, सबसे सरल तरीका है कि हम अपने हिंदी वर्णमाला में आए, क्योंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। तो हम अपने हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अगर चलें तो हमारी ये सारी जो गलतियां हैं वह दूर हो जाएंगे।
हिंदी वर्णमाला में आप देख रहे हो भाई, जो स्वर होते हैं वह स्वर आपको कहां से होते हैं भाई? अ से लेकर अह तक होते हैं, ये हिंदी वर्णमाला में। और जो व्यंजन होते हैं, ये व्यंजक आपके क से लेकर ज्ञ तक होते हैं। तो जो अब हम जो बताने जा रहे हैं कि जिस शब्द का उच्चारण हिंदी से स्वर अक्षरों के साथ हो तो उसके पहले आप हमेशा ऐन का प्रयोग करें, और जिन व्यंजक जिन शब्दों के पहले ये व्यंजक क से ज्ञ तक के वर्ड आते हैं, इन शब्दों से प्रारंभ होते हैं, उसके पहले ए का प्रयोग करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपका, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया कि हम अब अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग न चलकर अब हम हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इसमें हमें मिलेगा क्या कि भाई हम इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जैसे आपको हम बोले एग्जाम्पल में, एन एग्जाम्पल के रूप में अगर हम आपको आए तो आपको मिलेगा, जैसे आप कहे एग, एग मीन्स होता है अंडा। तो एग का उच्चारण अगर हम इसी का उच्चारण करें हिंदी माध्यम में तो एग आएगा। एग का मतलब जो पहला अक्षर ए है, इस ए के जब अ से अह तक के बीच में ए आ रहा है, इसलिए इसके पहले हम क्या प्रयोग करेंगे? ऐन का प्रयोग करेंगे। पुनः आते हैं हम कहें कि आप ऑरेंज देखें, तो ऑरेंज के पहले आ से स्टार्ट हो रहा है, ऑरेंज आप लिखते हो तो अ से आ रहा है, इसलिए अ से अह तक के बीच स्वर है, इसलिए ऐन का प्रयोग, तो हमने ऐन का प्रयोग कर दिया। यहां तक तो ये चल रहा है। अब जैसे हम कहें इसके बाद बॉय, बॉय में ब से याद ब आ रहा है जो क से ज्ञ तक के बीच में आता है, इसलिए इसके पहले ए बॉय लिखते हैं। ऐसे करते हुए हम थोड़ा और आगे चलते हैं तो इसमें आपको मिलेगा कि हम कहां गलत हो रहे हैं और कहां हम सही हो रहे हैं, ये आपको आगे की तरफ मिलता चला जाएगा। अब जैसे कुछ चीजें हैं जहां पर कुछ लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, हमने कहा कि भाई अच्छा बताइए, ये कितने लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं? भाई इसका सही उच्चारण है ऑनेस्ट, इसे ऑनेस्ट कहते हैं। ऑनेस्ट माने होता है ईमानदार, ये ईमानदार। तो अब ईमानदार है तो ऑनेस्ट के पहले क्या आएगा? अब ऑनेस्ट के पहले अ से, देखिए हमारा उच्चारण हमने आपसे कहा था कि यह अ से स्टार्ट होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अ से अह तक के बीच में है पहला अक्षर, इसलिए यहां पर कभी भी गलती मत करना भाई, तो इसे हम एन का प्रयोग कर लेंगे। फिर आते हैं आवर, HOUR, आवर, इसे हावर कहते हैं, लोग पढ़ते हैं, हमारी जो भाषा है तो हम हावर, यहां आवर पढ़ाता है। आवर, आवर माने घंटे होता है, घंटा से आपका है, तो ये टाइमिंग आपको बता रहा है। तो अ से स्टार्ट हुआ, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे भाई? ऐन का प्रयोग करेंगे। फिर एक शब्द आता है, कभी कहते हैं एशिया, एशिया के पहले आप क्या लगाएंगे? अब एशिया के पहले आप लगाएंगे क्या भाई? आप वही गलत कर जाते हो। जब अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ ए से स्टार्ट है, क्योंकि AEIOU ये 5 वावेल जो हैं ये हमारे स्टार्ट ए से शब्द है, इसलिए इसके पहले ऐन लगा देते हैं। तो यहां पर ऐन आप लगा दिए, लेकिन इसका जब उच्चारण देखेंगे तो एशिया होता है।
तो अब एशिया हुआ तो ए से स्टार्ट है, चूंकि भाई वह क से ग तक के बीच में, इसलिए एन आ गया। एक जगह तो आप जो है सही हो गए, लेकिन दूसरी जगह आप गलत हो जाएंगे। अगर हम कहें यूरोप, इसे हम यूरोप बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग में ई से स्टार्ट है, तो अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला से चलते तो इसके पहले एन आना चाहिए था, लेकिन ये सरासर गलत हो जाता। इसलिए इसके पहले हम य से स्टार्ट हो रहा है और ये व्यंजक से स्टार्ट है, क से ग तक के अक्षरों से पहले शब्द से, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे भाई, अयूरोप। इसे अयूरोप के रूप में हम बोल देते हैं। तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं। अब हम सेंटेंस देखेंगे कि किस टाइप के सेंटेंस हैं, कैसे वाक्य देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने इन जो है, जो अभी हमने बताया, इनके रूल को कैसे फॉलो करते हैं। तो कुछ चीजें हम आते हैं आगे, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स में यहां है, तो हम कहते हैं अभी, जबकि आपको हमने अभी बताया कि भाई देखिए कि जो ए और एन है वह इंडेफिनिट आर्टिकल है, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, और द को हमने क्या कहा था, ये डेफिनिट आर्टिकल होता है, इसलिए ये है आपका डेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल में दो चीजें आपको यहां पर दिखाया कि ए में है इंडेफिनिट आर्टिकल और बी में है डेफिनिट आर्टिकल द। अब हम कहते हैं यह कुर्सी है, तो दिस इज अ चेयर, तो दिस इज अ चेयर, तो इसमें देखिए चेयर के पहले आपका जो यहां लगा हुआ है ए लगा हुआ, लेकिन जब यही कहता है यह एक छतरी है या छाता है, तो आप कहते दिस इज एन अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के पहले ये देखिए अम्ब्रेला होता, तो अम्ब्रेला के पहले एन का प्रयोग। चेयर, चेयर हो गया, तो चेयर के पहले च से स्टार्ट हुआ, इसलिए ए लग गया। यहां सांग है तो स से स्टार्ट होगा उच्चारण में, तो अब यहां देखिए ए का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से ये चलता चला जाता है। तो ऐसे अनुवाद हम आगे की तरफ ऐसे देखते चले जाते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व यदि वह अनिश्चित है तो आर्टिकल ए और एन का प्रयोग अवश्य किया जाता है। इन वाक्यों को थोड़ा हम देखें, कौन इनकरेक्ट है कौन करेक्ट है। दिस इज चेयर, ये इनकरेक्ट है। सीता sang song, ये भी इनकरेक्ट है। अब हम कहें कि सीता sang a song, दिस इज अम्ब्रेला, तो ये सभी जो हैं ये तीनों हमारे सेंटेंस गलत हो जाते हैं। इन वाक्यों का अनुवाद गलत है जो आपको यहां पर दिखाया गया है। सी इज, अब यहां पर आपको करना है भाई कि सी इज एक्सेलेंट। एक्सेलेंट तो ए से है, ई से आ रहा है तो ई एक्सेलेंट होता है, तो इसके पहले आप क्या प्रयोग करेंगे भाई, एन का प्रयोग कर देंगे, तो हमारा ये सी इज एन, तो एन एक्सेलेंट ये आपको मिल जाएगा। तो कई लोग एक्सेलेंट देखकर तुरंत एन का प्रयोग कर देते हैं, परंतु इस वाक्य में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलेंट के बाद कोई नाउन नहीं है। क्योंकि सी इज एक्सेलेंट तब यहां नाउन आता अगर वह बॉय कहता, अगर वह बॉय कहता तब हम इसके पहले एन का प्रयोग कर देते, क्योंकि नाउन कह रहा है कि काउंटेबल नाउन के पहले आपको जो है तो एक्सेलेंट देख तुरंत एन का प्रयोग कर देते हैं, परंतु इस वाक्य में कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ये नहीं होगा आपका प्रयोग, क्योंकि अगर यहां बॉय आ जाता तब आप यूज करते क्या, एन का प्रयोग कर लेते। तो इसलिए यहां पर अगर हम ये लिख दें बॉय, तब आप यहां लिख देंगे एन। अगर नहीं है तो कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अब इसके बाद जैसे कहते हैं सी इज एन एक्सेलेंट स्टूडेंट, जैसा कि यहां दिया है आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, तो नाउन है सी इज अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट है तो अ स्टूडेंट हो गया आपका। अगर नाउन
इसके बाद हम अगर आगे चलें तो सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, तो ये एडजेक्टिव आपको मिल गया, एडजेक्टिव, और ये नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ रहा है, इसलिए सी इज एन स्टूडेंट। आगे फिर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगर जो वही चीज आपको जो बताया, तो अगर एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले एडवर्ब भी मौजूद हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब से पहले होगा। तो एडवर्ब जो है उसके पहले, जैसे वेरी आ गया, तो वेरी के पहले सी इज अ वेरी एक्सेलेंट स्टूडेंट, तो एक्सेलेंट शब्द एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता है क्या है, विशेषता बतलाने वाला, जो संज्ञा की विशेषता बतलाते, तो ये संज्ञा की विशेषता, तो संज्ञा है क्या भाई, नाउन क्या है, वह सी है, इसलिए वह सी की विशेषता बतला रहा। अब नाउन इसमें भी है यहाँ स्टूडेंट, तो एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आ गया, इसलिए यहां पर जो है हम ए का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा, ए एन का प्रयोग हम अनिश्चित इंडेफिनिट सिंगुलर नाउन से पूर्व करते हैं। अंग्रेजी भाषा में जैसा कि उच्चारण की प्रथम ध्वनि स्वर है तो एन का प्रयोग होगा, यदि व्यंजन है तो ए का प्रयोग होगा। इसको हम हिंदी वर्णमाला के अनुसार जैसा यहाँ आपको हमने बताया, ठीक वही चीजें ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब एब्रिवेशन में यहां पर देखिए, जैसे एमएलए, एमपी एमएलए जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको फुल फॉर्म है एमएलए का, तो ही इज एन एमएलए। तो अब देखिए एमएलए, ए से स्टार्ट हो रहा था यहां पर, इसलिए इसके पहले देखिए एन का प्रयोग, या एमपी होगा तो एम होगा, तो एम का ए आएगा, जो कि हमारा अ से अह तक में आ रहा है। अब देखिए एन आईएएस ऑफिसर, आईएएस, तो देखिए आई से ए से ये सभी आ रहे हैं, इसलिए इनके पहले जो है आपका प्रयोग क्या हो रहा है भाई, वो एन का प्रयोग। एलएलबी है, तो ये डिग्रियां हैं, जो डिग्रियां मिल रही हैं एब्रिविएशन में, तो ये डिग्रियों के पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। थोड़ा आगे और चलते हैं, यहां पर हम उच्चारण में आवर, आनर, आनर, आनर माने सम्मान देना, रेस्पेक्ट, ऑनरेबल पर्सन, ये सब जितने हैं, लेकिन अगर आ जाता एन हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट, हिस्टोरिकल में अगर पढ़ते तो यहां यच से आ रहा है, लेकिन ह से जा रहा है, हिस्टोरिकल या व्यंजन में जा रहा है, इसलिए इस व्यंजन से स्टार्ट होने वाले के पहले एन का देखिए प्रयोग किया गया है। यंग मैन, यह से स्टार्ट हो रहा है, जैसा अभी हमने बताया। यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, यह से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग किया गया है। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर म से स्टार्ट हुआ, एमपी एन हो गया। देखिए ये सारे एग्जाम्पल आपको जो हमने यहां बताया उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें आपको यहां मिल रही है। तो इस तरह से हम अपने जो है अल्फाबेट, जो आर्टिकल्स होते हैं जहां हम सही आर्टिकल का यूज नहीं कर पाते, अब हम इनके माध्यम से हम उसको सही क्रम में और सही चूज कर हम बता सकते हैं कि सही आर्टिकल क्यों सही है, इसलिए हम इन्हीं के माध्यम से सही आर्टिकल को चूज कर सकते हैं। आई हैव अ पेन, पेन है, पेन के पहले अ लिख दिया, अ क्या है, पेन, प से स्टार्ट हुआ इसलिए ए लग गया। हर जगह यही काम चल रहा है। नॉयज अनकाउंटेबल नाउन है, नॉयज, तो नॉयज जो है वह अनकाउंटेबल है, जिसको गिनती न गिना जा सके। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, जो गिनती में गिना जा सके उसके पहले अगर नाउन का प्रयोग न हो तो आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होगा। यह भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर वह इसमें अगर आपका यहां नाउन नहीं है तो आर्टिकल मत प्रयोग करना। ये ध्यान रखकर अंग्रेजी का अगर अनकाउंटेबल है तो यहां पर काउंटेबल है तो एन का प्रयोग किया जाएगा, तब जब नाउन होगा तब।
फिर आगे आते हैं नॉयज, जैसे अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन ना सके, ज्यादा संख्या में हो, तो उसके पहले हम जो है क्या करते हैं, आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जैसे डू नॉट मेक अ नॉयज। नॉयज जो होता है शोरगुल होता है, गिनती में नहीं होता, एक नंबर में नहीं होता जिसको हम गिन नहीं पाते, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में जैसे देखें, एक्सक्लेमेटरी ये मार्क्स हैं आपके, ऐसे लगाकर ऐसे कर देते हैं तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो जाते हैं। तो व्हाट, हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए/एन का प्रयोग किया था। व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, वह जो बिल्डिंग है कितनी शानदार बिल्डिंग, ठीक है, क्या शानदार बिल्डिंग है। प्रेटी गर्ल, क्या सुंदर लड़की है। ऐसे ये सब चीजें जो है, तो जहां पर ये एक्सक्लेमेटरी आते हैं उनके पहले जो प्रेटी गर्ल्स हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग किया जाता है। ए या एन का प्रयोग कर लीजिए, तो यहां पर देखिए ए और एन, ए का प्रयोग किया हुआ है। प्रतिमा या प्रतिवस्तु, कीमत के संदर्भ में अगर हो तो भी हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। दिस कार रन्स 20 किलोमीटर अ लीटर, तो ए लीटर यानी एन लीटर क्यों नहीं किए भाई, अभी उसी के अनुसार जो हमने आपको कहा था लीटर, तो ये लीटर है तो ल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम जो है ए का प्रयोग करेंगे। दिस ट्रेन रन्स 70 किलोमीटर एन आवर, देखिए अभी आवर की चर्चा किए थे इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट इसके चौथे रूल में है कि कुछ गिनती बताने वाले शब्द जैसे होता है 100, थाउजेंड्स, मिलियन, डजेंस, कपल, तो ये इनसे पहले हमेशा ए का प्रयोग होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके भाई, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले आपको हमेशा ए का ही प्रयोग करना होगा। वो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनके पहले हमेशा अ का प्रयोग होगा। जैसे डजन, 1 दर्जन पेंसिल वर बाट बाई हर, उसके द्वारा लाई गई, उसके द्वारा 1 दर्जन पेंसिल लाई गई, तो अ डजन। आई हैव 100 रुपीज या 100 पेन्स, आप ऐसे कर सकते हो। हाफ से पूर्व ए का प्रयोग निम्न तरीके से करता है, जैसे यहां पर दिया गया है, हाफ में आए तो आपको मिलेगा, हाफ से पूर्व ए का प्रयोग निम्न प्रकार से करते हैं, जैसे 2 and 1/4 मीटर, तो यहां कहते हैं 2 and 1/4 मीटर, तो 2 and a क्वार्टर मीटर यानी 1 क्वार्टर, यानी 1 क्वार्टर मतलब चौथाई भाग, ठीक, तो अ क्वार्टर का प्रयोग करते हैं यहां पर। तो यानी हाफ से पहले आधा हो, 1/2, 1/4 हो, 1/3 हो, तो इन सब के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। 3.5 किलोमीटर, किलो 3 and a half किलो, ऐसे हम इसको लिखते हैं। शी हैज गो टू रन हाफ अ माइल एवरी डे, वह प्रतिदिन जो है वह आधा मील जो है वह जाती है। तो इस तरह से हमारे जो है वह आर्टिकल्स का यूज होता चला जाता है। तो आर्टिकल्स में हमें वही सेंटेंस दिया रहता है और सेंटेंस में हम कैसे भरें, इन सभी जो नियम हैं, इनके जो रूल्स हैं, इन रूल्स को थोड़ा सा भी अगर हम दिमाग में रख लें तो हम सही क्रम में हम उसके आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ही गोज फॉर अ वॉक डेली, तो देखिए ए का प्रयोग हो गया यहाँ पर। फॉर अ राइड, ये सारी चीजें जो हैं इम्पॉसिबल, यहाँ एन का प्रयोग हो गया भाई, इम्पॉसिबल आप कर रहे हो तो इम्पॉसिबल में एन का प्रयोग है, तो बताए ना इम्पॉसिबल, तो इम्पॉसिबल के पहले एन का प्रयोग हो गया, ई से स्टार्ट हो रहा है इसलिए एन हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आपको वीडियो में ऐसे ही देंगे। धन्यवाद।